हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना के बारे में जो कि हमें शास्त्रों से मिलती है। लेकिन उस इंफॉर्मेशन को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको भी अपने जीवन में डर लगता है? क्या किसी प्रकार का डर आपको सताता है? और अगर आप कहेंगे कि नहीं, मुझे किसी चीज का डर नहीं लगता, इसका तो सीधा सा अर्थ है कि आप केवल झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि शास्त्र तो हमें बताते हैं कि अगर आप भोगवान व्यक्ति हैं, अगर आपके पास भोग की सुविधा है और आप भोग करना चाहते हैं, तो भोग करने वाले व्यक्ति को तो हमेशा रोग का डर सताता रहता है। भोगे रोग भयम, ये पहला डर जो भोगवान व्यक्ति के जीवन में होता है, रोग का डर। दूसरे डर के बारे में जो शास्त्र में बताया गया है, कुले च्युति भयम, जो व्यक्ति परिवारवान हो उसे हमेशा डर लगा रहता है, मेरे निज जन, मेरे प्रिय जन, मेरे संबंधी, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स हमेशा मेरे साथ रहें, कहीं मैं उनसे बिछुड़ न जाऊं, कहीं मुझे छोड़ करके चले न जाएं। यानी कुले च्युति भयम, कुल में पतन का डर, अपने प्रियजनों को छोड़ने का डर या उनके छूटने का डर। और अगर कोई व्यक्ति धनवान है तो वो भी डर में रहता है, वो भी भय में जी रहा होता है। वित्ते निपाला भयम, धनवान व्यक्ति को डर लगता रहता है कि कहीं मेरे धन की चोरी ना हो जाए, कोई मेरे धन को लूट के न ले जाए, छीन करके न ले जाए, तो धनवान व्यक्ति भी भय में है। और अगर कोई बहुत ही सम्मान्य व्यक्ति है तो सम्मान्य व्यक्ति को भी भय रहता है। माने देन्य भयम, कि आज तो मुझे सम्मान मिल रहा है, कहीं कल से यही लोग मुझे पत्थर न मारने लग जाएं, कहीं कल से ये मुझे सम्मान की जगह अपमान न करने लग जाएं। यानी माननीय व्यक्ति को, जो माननीय होते हैं, सम्माननीय होते हैं, उन्हें हमेशा डर सताता रहता है कि मेरा स्टेटस मेंटेन तो रहेगा ना, मुझे सम्मान मिलता तो रहेगा ना। यानी उसे हमेशा डर सताता रहता है कि मेरे सम्मान में कमी ना आ जाए। पांचवें प्रकार का डर, अगर आप बलवान हैं या कोई भी व्यक्ति बलवान है तो उसे हमेशा डर रहता है बले रिपु भयम, कि कहीं मुझसे बलवान व्यक्ति कोई ना आ जाए जो मुझसे शत्रुता कर ले हैं और मुझ पर अपना अधिकार कर ले या मुझे हरा दे। तो बलवान व्यक्ति को हमेशा शत्रुता का डर रहता है कि मुझसे ज्यादा बलवान कोई ना आ जाए। ये पांचवें प्रकार का डर है। छठे प्रकार का डर जो बताया गया है, ये उन लोगों के लिए है जो हैंडसम हैं, जो ब्यूटीफुल हैं, जो स्मार्ट हैं दिखने में। काय रूपे जराया भयम, रूपवान व्यक्ति को हमेशा डर रहता है कि कहीं मेरे चेहरे पर रिंकल्स ना आ जाएं, कहीं बुढ़ापे की झुर्रियां मेरे चेहरे पर जल्दी ना आ जाएं, कहीं जल्दी से मुझे बुढ़ापा ना जकड़ ले। तो रूपवान व्यक्ति हमेशा बुढ़ापे से घबराते हैं, बुढ़ापे से डरते हैं, यानी वो भी भय में ही जी रहे हैं। सातवें प्रकार का डर ज्ञानी व्यक्तियों के लिए है। शास्त्रेवादम भयम, जो शास्त्रों से ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, जो नाना प्रकार का ज्ञान अर्जन करके अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, उन्हें हमेशा वाद का डर रहता है कि जब वो किसी के साथ चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे, तो उन्हें डर रहता है कि कहीं मुझसे ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति उस वाद में ना आ जाए। इसलिए वो हमेशा वाद करने से डरते हैं। उन्हें वाद का डर रहता है कि कहीं मुझे मेरे से ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति से सामना ना हो जाए। तो ज्ञानवान व्यक्ति भी डर में रहता है। आठवें प्रकार का डर उन व्यक्तियों के लिए है जो कि गुणवान हैं, शीलवान हैं। गुणवान व्यक्ति को हमेशा डर रहता है, जो कि डर अच्छा है, यह डर अच्छा है। गुणवान व्यक्ति को हमेशा डर रहता है कि कहीं मेरे अंदर कोई दुर्गुण न खोज के निकाल ले, कहीं मेरे अंदर कोई कमी न देख ले। इसलिए वो हमेशा अपने गुणों को बढ़ाने में लगा होता है कि कहीं कोई मेरे अंदर गुणों में कमी न देख ले, दुर्गुण न देख ले। लेकिन डर तो वो भी रहा है, डर तो उसके भी जीवन में है। और नवे प्रकार का डर क्या है? नवे प्रकार का डर प्रत्येक उस जीव के लिए है जो जीव इस शरीर के भीतर कैद है। प्रत्येक शरीरधारी व्यक्ति इस प्रकार के डर से जूझ रहा है। और वो डर क्या है? वो डर है कायाम कृतांताद भयम, कि प्रत्येक शरीरधारी व्यक्ति को डर है कि एक दिन मृत्यु आएगी और मुझे अपना निवाला बना लेगी। तो मृत्यु का भय, ये 9 प्रकार के भय जीवन में रहते हैं। तो चाहे कोई भोगवान हो, परिवारवान हो, धनवान हो, माननीय हो, रूपवान हो, बलवान हो, ज्ञानवान हो या शरीरवान हो,
इस 9 प्रकार के डरों से हमेशा व्यक्ति को गुजरना पड़ता है, अगर वो इन 9 कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में आता है तो। और निश्चित रूप से हम सभी किसी न किसी कैटेगरी में तो हैं, और अगर किसी कैटेगरी में नहीं है तो लास्ट कैटेगरी में तो जरूर है कि हम तो शरीरवान हैं, इस शरीर को धारण करते हैं, इसलिए हमेशा मृत्यु का भय हमें बना रहता है। तो फिर जब हम ये कहते हैं कि डर के आगे जीत है, तो डर के आगे जीत होगी कैसे? ये 9 प्रकार के डर तो हमें सता रहे हैं, फिर डर के आगे जीत होगी कैसे? तो डर के आगे जीत कैसे होगी, इसका भी उपाय हमें शास्त्रों में मिलता है। वैराग्यमेव अभयम, कि जो डिटेच्ड है, जो सभी सब्जेक्ट मैटर से डिटेच है, जो सभी इंद्रियों के विषयों से डिटेच है, जो सिर्फ कर्म करने के लिए कर्म कर रहा है, जो सिर्फ कर्तव्य भाव से कर्म कर रहा है, जो कर्तव्य निभाने के लिए कर्म कर रहा है, केवल वही अभय है, केवल वही निडर है, केवल वही फियरलेस है। सो इफ वी वांट टू लीड अ फियरलेस लाइफ, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, डिटैचमेंट। हमें मन के द्वारा डिटैचमेंट लाना होगा कर्मों के फलों से, तब जाकर के हम एक फियरलेस लाइफ को लीड कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।